हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं खुशबू कुमारी आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। मैं आज पढ़ाऊंगी संधि, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है। तो चलिए जानते हैं संधि के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ा के वीडियो को मजेदार बनाते हैं। हम लोग संधि पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? संधि। पहले हम लोग संधि के बारे में जानेंगे कि संधि का अर्थ क्या होता है। पहले हम लोग जानेंगे कि संधि का अर्थ क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे संधि विच्छेद का अर्थ क्या होता है। उसके बाद जानेंगे संधि का परिभाषा। संधि का क्या जानेंगे? परिभाषा जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं वो जानेंगे। उसके बाद संधि के भेद जानेंगे। संधि के भेद तो होता है, लेकिन संधि के भेद का भी भेद होता है, वो उदाहरण सहित जानेंगे। उदाहरण दे करके समझाऊंगी ताकि आप लोग को समझने में कठिनाई ना हो और अच्छे से समझ में आ जाए, जो कि उदाहरण सहित समझाऊंगी। तो आइए जानते हैं संधि के बारे में। तो पहले हम लोग जानेंगे संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मेल। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। उसके बाद है दूसरा, संधि विच्छेद का अर्थ क्या होता है? संधि विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। सिंपल सी बात है। मेल मतलब, संधि का मतलब होता है मेल, मेल का मतलब शादी, और संधि विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना, और तोड़ना का मतलब क्या होता है? तलाक। आप लोग ऐसे समझिए, संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। मेल मतलब क्या होता है? एक दूसरे से मिलना, मेल कहलाता है। अब ले लिए शादी को, शादी में एक दूसरे से मिलाता है, तो ये मेल हो गया। संधि विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना। शादी के बाद किसी वजह से तलाक देना होता है तो उसको तलाक दे देता है, तो वही इसी को कहते हैं तोड़ना। शादी को तोड़ना यानी तलाक। तो संधि का अर्थ समझ में आ गया होगा और संधि विच्छेद का भी अर्थ समझ में आ गया होगा। उसके बाद संधि का परिभाषा। संधि का परिभाषा है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। विकार मतलब परिवर्तन। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन होता है, उसी को संधि कहते हैं। इतना लंबा चौड़ा परिभाषा याद करने की जरूरी नहीं है। एक लाइन का परिभाषा याद कीजिए या 4 लाइन का परिभाषा याद कीजिए, लिखा एक ही रहता है, बस समझने का काम है। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि के भेद भी होते हैं। संधि के भेद 3 होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि। पहला क्या है? स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। इसका नियम होता है, व्यंजन संधि का 7 नियम होता है और विसर्ग संधि का 9 नियम होता है। तो स्वर संधि का भेद होता है। तो चलिए जानते हैं स्वर संधि का कितना भेद होता है। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि। पहला क्या है? दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि। तीसरा है वृद्धि संधि। चौथा है यन संधि, और 5वां अयादि संधि। इसका ट्रिक है याद करने का, इसका ट्रिक है। मैं ट्रिक से ही पढ़ा रही हूँ, मैं कोई परिभाषा ये वो इतना लंबा चौड़ा नहीं लिख रही हूँ, शॉर्टकट में लिख रही हूँ, शॉर्टकट में समझा रही हूँ। बड़ा लिखिएगा, जितना ज्यादा लिखा रहेगा उतना ही आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, और जितना छोटा लिखा हुआ रहेगा, जितना छोटा परिभाषा रहेगा उतना ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो स्वर संधि के 5 भेद तो ये बता दी हूँ। इसका ट्रिक है याद करने का, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। उसके बाद यन संधि, अयादि संधि। दीर्घ छोटा से बड़ा होता है तो इसे दीर्घ बोला जाता है। बच्चा कोई छोटा रहता है वो बड़ा होता है, दीर्घ होता है, और उसमें गुण आता है। वो बड़ा होता है तो क्या होता है? उसमें गुण आता है पहला बार। उसके बाद वृद्धि, उसमें गुण आने के बाद थोड़ा वृद्धि होता है। उसके बाद है यन संधि और अयादि संधि। तो ये दोनों आप लोग को याद रखना है। उसके बाद ये 3 याद रहेगा तो ये दोनों याद हो जाएगा। तो ये तीनों याद रखना है, तब ये दोनों भी याद हो जाएगा, यन संधि और अयादि संधि। तो इसका भी परिभाषा होता है। चलिए ये जानते हैं। तो पहला है दीर्घ संधि। पहला क्या है? दीर्घ संधि। इसमें है, इसका परिभाषा नहीं लिख रही हूँ, इसको उदाहरण दे करके समझा रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए जानते हैं। इसमें बड़ी का मात्रा होता है। क्या होता है? बड़ी का मात्रा। जैसे देखिए आ, ई, उ, ये सब बड़ी है, बड़ी संख्या है। अब उदाहरण में है मत प्लस अनुसार। क्या है? मत प्लस अनुसार। ये बड़ी संख्या है, बड़ी। ये क्या हो जाएगा? मत। ये क्या हो जाएगा? मतानुसार। तो इसमें मत्ता आया ना, आ, यहाँ पे आ है तो आया ना, यहाँ भी आ गया आ। जहां भी देखिएगा बड़ी मात्रा, जान जाइए कि ये दीर्घ संधि है। ये क्या है? दीर्घ संधि है। उसके बाद है रजनी प्लस इस। रजनी प्लस इस, तो रजनीश। ये ई आया ना, रजनी, नी आया। इसको हर्षई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हर्षई बोलते हैं। ये रजनीश। उसके बाद है भू प्लस ऊर्जा। क्या है? भू प्लस ऊर्जा। क्या है? भुर्जा। तो यहाँ उ आया ना, हर्षऊ। ये हर्षऊ है। ऐसे ये इसको बोलते हैं, ऐसे ही इसको शॉर्टकट में बोलते हैं आ, ई, उ, लेकिन ये रियल में हर्षऊ है। क्या है? हर्षऊ कर है। तो आप लोग को दीर्घ संधि समझ में आ गया होगा। तो चलिए जानते हैं, और भी 4 भेद है उसको। चलिए स्वर संधि का दूसरा भेद जानते हैं।
दूसरा भेद है गुण संधि। दूसरा भेद क्या है? गुण संधि। इसमें एक मात्रा, इसमें एकर ओकर रहे, दोनों में एक एक डंडा रहे, इसको डंडा बोल सकते हैं। वो खाने वाला डंडा और पिटाई करने वाला डंडा नहीं, ये एकर और ओकर है, एकर और ओकर है। ये रहे तो ये समझ जाइए गुण संधि है। तो जैसे मैं उमा प्लस ईस, क्या है? उमा प्लस ईस, उमेश, इसमें एक डंडा है ना, इसमें एक डंडा है ऊपर में। उसके बाद है महा प्लस उदय, क्या है? महोदय, इसमें भी एक डंडा है। जहां भी देखिएगा एकर और औकर हो जाएगा क्या? गुण संधि होगा। क्या होगा? गुण संधि होगा। उसके बाद है तीसरा वृद्धि संधि। तीसरा क्या है? वृद्धि संधि। इसमें है एकर और औकर, इसमें क्या है? एकर और औकर। तो जैसे में सदा प्लस एव, क्या होगा? सदे, इसमें ऊपर में दो का डंडा, क्या है? ऊपर में दो डंडा यानी एकर है। उसके बाद है मता प्लस ओज, महोज, क्या होगा? महोज, इसमें भी देखिए ऊपर में दो डंडा, इसमें क्या है? दो डंडा। जहां भी देखिएगा एकर और औकर, क्या होगा? वृद्धि संधि। क्या होगा? वृद्धि संधि। तो आगे चौथा भेद क्या है? यन संधि। इसमें है यो रो व के पहले आधा अक्षर हो, क्या है? यो रो व के पहले आधा अक्षर हो। जैसे प्रति प्लस एक, क्या है? प्रत्येक, तो यहाँ यो के पहले है ना आधा। उसके बाद सु प्लस आगत, क्या होगा? स्वागत, तो इसमें वो के पहले है आधा सो, आधा है, आधा अक्षर है, क्या है? आधा अक्षर है, इसलिए ये हो जाएगा यन संधि। क्या होगा? यन संधि। तो एक भेद और है, चलिए वो भी जानते हैं। तो ये लास्ट भेद है अयादि संधि। पांचवा क्या है? अयादि संधि। इसमें एकर, ऐकर, ओकर, औकर, ये सब की मात्रा नहीं होती, ये सब नहीं होते। आकार, हर्षिका, दुर्गिका, हर्षिका, दुर्गकार कुछ नहीं होता इसमें तीन अक्षर, अधिकतर तीन अक्षर के होते हैं। क्या होते हैं? अधिकतर तीन अक्षर के होते हैं। जैसे भवन, पलक, भगत, हवन, नयन, चयन, ये सब तीन अक्षर की है। और इसमें आकार, हर्षिका, दुर्गिका, हर्षिका कुछ नहीं होता है। इसे क्या कहते हैं? अयादि संधि। जहां भी देखिएगा तीन अक्षर के, ज्यादा अधिकतर तीन अक्षर के, वहां समझ जाइएगा कि ये अयादि संधि होगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को संधि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।